सजग पहरी हो जिन शासन के आप, सजग पहरी हो जिन शासन के आप, स्वीकृत हो विधिवत बंधन, स्वीकृत हो विधिवत बंधन। हर्षित मन से हम सब करते, हर्षित मन से हम सब करते 25वें दीक्षा दिवस पर आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है मेरे पास जो गुरुभ्रात गुणगान करूं, मेरी ताकत नहीं विशद सूर्य के सामने विज्ञा प्रकाश करूं, विशद सूर्य के सामने विज्ञा प्रकाश करूं। बीड़ा के तारों सी झंकृत होती आवाज, विशेष किस्म की सौम्यता, ओतपोत मुस्कुराहट, प्रश्नात्मक तरीके से श्रावकों के धर्म ध्यान की खबरें लेती आंखें, मुखमंडल की संपूर्ण आभा तपस्या के तेज से सराबोर और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का आभा मंडल दिव्य शक्ति की हूबरू कराता हुआ। यह प्रथम परिचय है। अवीक्षण ज्ञानोपयोगी श्रवणाचार्य विशद सागर जी महामुनिराज का, जिनके तपनी तेज का वर्णन कर सकना वास्तव में शब्द में सामर्थ्य से परे है। संत वह है जिसकी सरलता का कोई अंत ना हो, जो संसार से विरक्त होकर स्व पर कल्याण की भावना में निरत हो, जिनके अंतःकरण में वात्सल्य और प्रेम का निर्झर सतत प्रवाहमान हो, जिनकी वाणी से जन जन के कल्याण की कामना के भाव निश्रित हो रहे हों, जिन्होंने ज्ञान की अतुल गहराई में उतरकर सृजन के मौलिक स्वरूप को गढ़ा हो, ऐसे व्यक्तित्व के धनी अवीक्षण ज्ञानोपयोगी श्रवणाचार्य विशद सागर जी महाराज आपके वात्सल्य में मंत्र सा प्रभाव व संप्रेषण की तीव्रता निहित है। आपके स्नेह से व्यक्तियों को मोक्ष मार्ग पर लगाना आपके व्यक्तित्व की सबसे प्रथम कला है। मैं अपने जीवन की ही बात करती हूँ। मेरे जीवन के निर्माता यदि हैं तो आप। मेरे जीवन निर्माण और विकास एवं अभ्युदय से जिन पुरुषों का आशीर्वाद बीज बन करके, जिनका वरद हस्त मेरे दर्शन ज्ञान और चारित्र्य की दिशा में को बढ़ाता है, आज मैं उनके बारे में आपके लिए एक छोटी सी झलक के रूप में कुछ कहना चाहूंगी। अर्थात सबसे प्रथम जब मैं परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर के दर्शन के लिए श्रीयांशगिरी क्षेत्र पर 1993 में जब पहुंची, उस समय मैं धर्म से अनभिज्ञ थी, संग से भी अपरिचित थी। एक दिन हमारी बुआ के यहाँ, अर्थात ग्रस्त अवस्था में बुआ के यहाँ चौका लगाया, तो उसमें मैं पड़गहन के लिए खड़ी हुई और परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर की विधि मिल गई और मैंने उस दिन प्रथम बार आहार दिया किसी साधु को। लगभग उस समय मेरा 17 और 18 वर्ष का ही समय था। कभी जानती नहीं थी साधुचर्या क्या होती है, बस बाहर से दर्शन होते थे, कभी आहार आदि दिए नहीं थे, इसलिए मैं आहार आदि से अनभिज्ञ थी। जैसे ही गुरुदेव का पड़गान होता है कि चौके में मैं पहुंची और वहां पर पहुंचते ही गुरुदेव ने मुझसे अंजलि छुड़वाई और अंजलि छुड़वाने के लिए मुझे त्याग के लिए अर्थात नियम के लिए संकेत किए और वो संकेत इस तरह का था। तो मुझे वह संकेत से मैंने अर्थ निकाला कि ये रसगुल्ला मंगा रहे हैं या लड्डू मंगा रहे हैं। तो मैंने
बुआ से कहा कि महाराज लड्डू और रसगुल्ला मंगा रहे हैं। तो जो साथ में वर्तमान में जो आचार्य पद पर आसीन विशेष सागर जी हैं, उस समय यह ब्रह्मचारी रमेश जी थे और इन्होंने कहा कि गुड़िया, ये लड्डू या रसगुल्ला नहीं, ये तुम्हारे लिए त्याग का संकेत कर रहे हैं, अर्थात ये आलू प्याज आदि का संकेत कर रहे हैं। और उनकी बात को सुन करके मेरी आंखें नम हुई और मैं संकुचित होकर के पीछे खिसकने लगी। सोचने लगी कि मैं आहार देने के लिए तो आ गई, पर मुझे इतना ही नहीं पता कहीं और कुछ का कुछ और अर्थ न निकल आए, इसलिए मैं पीछे हटने लगी। लेकिन ब्रह्मचारी रमेश जी ने अपने प्रेम और वात्सल्य से कहा, नहीं गुड़िया, इतनी जल्दी नहीं घबराते हैं, खड़ी रहो, मैं समझाता रहूँगा और तुम आहार दो। और उन्होंने मुझे पूरे आहार में खड़ा किया और आहार दिलवाए। आहार दिलवाने के पश्चात उन्होंने मुझे संबोधन किया और संबोधन करने के बाद मुझसे पूछा और भावना मुझसे जानी। मैंने अपनी भावना व्यक्त की और उस भावना को समझ करके गुरुदेव के पास ले गए। गुरुदेव से मेरी सारी भावना व्यक्त की और मुझे गुरुदेव से जुड़ने में पहला श्रेय एवं इस मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए प्रथम श्रेय ब्रह्मचारी रमेश जी का, यथा नाम तथा काम। जैसे रमेश का अर्थ ही आप समझते हैं, राम, आत्मा राम के ईश, ऐसे ही ये भी आत्मा राम के ईश हैं कि ये भी स्वयं आत्मा में बढ़ रहे थे, आत्मा राम को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में बढ़ रहे थे। उसी प्रकार से इन्होंने में भी मुझे गुरुदेव तक ले जा करके और मेरे इस वैराग्य में सबसे प्रथम, इसीलिए ये मेरे जीवन के निर्माण दाता हैं। मैं सदा यही भावना भाऊंगी कि आत्मा राम को प्राप्त करने वाले रमेश जी आज जो विशद ज्ञान की ओर अग्रसर होकर के रजत जयंती में पहुंच चुके हैं, ऐसी आप से यही भावना करूंगी कि मुझे भी आत्मा राम की प्राप्ति के लिए आप इसी प्रकार से मुझे प्रोत्साहन देते रहें और अपना वात्सल्य देते रहें। यह थी इनकी प्रथम प्रतिभा और ज्ञान के प्रति अभिरुचि होने से आप निरंतर श्रुत सेवा में तल्लीन रहते हैं और आगम के चिंतन मनन से तत्व की गहराई में उतरकर आपने गुण से गुण रहस्यों का उद्घाटन कर आगम की पुष्टि करते हुए लोगों को भ्रांति को दूर कर उनके सम्यक दर्शन को निर्मल किया है और करते हैं। इस प्रकार आपके आगम के आधार से आपने साधना काल में अनेक कृतियों का सृजन कर माँ जिनवाणी के भंडार को समृद्ध कर एवं पर के मिथ्या अज्ञान को अविज्ञा का प्रकाश दिया। सच में आपकी विशेषताओं में लिखा ही है कि जैन आगम रूपी मान सरोवर के राजहंस की तरह झलक देने वाले प्रज्ञा श्रवण की प्रवचन शैली है। जन जन तक पहुंच रही है, जिसमें आपकी सबसे बड़ी मुख्यता है भक्ति की, जो आज आप विधान सम्राट विधानों को आपने इस प्रकार से रच करके लिख करके कम से कम 150 से 200 कृतियों के द्वारा विधानों को आपने इस सरस्वती के भंडार को भरने का आपने जो भागीरथ कार्य किया है वह वास्तव में सराहनीय और अनुकरणीय है। मैं परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर से यही कामना करूंगी कि आचार्य विशेष सागर जी के ज्ञान की वृद्धि में और वैराग्य की वृद्धि में एवं दर्शन की वृद्धि में आप सदा इन्हें आशीर्वाद देते रहें और इनकी
रत्नात्रय की वृद्धि सदा बढ़ती रहे एवं यह जन जन के लिए एवं भव्य आत्मा के लिए अपना विशद ज्ञान फैलाते रहें। जैसे अमावस्या के बाद जब थोड़ी देर के लिए चांद का उदय आसमान में होता है तब वह अंधकार को नष्ट कर पृथ्वी को चांदनी से रोशन कर देता है। उसी प्रकार आप अपने विशेष अर्थात विशद ज्ञान रूपी चांद से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर चारों ओर सम्यक ज्ञान की रोशनी फैला दें। ऐसी भावनाओं के साथ आपका यह 25वां रजत जयंती महोत्सव पर यही भावना भाती हूँ कि आप 8 फरवरी को अष्ट कर्मों को नष्ट कर सिद्धों के अष्ट गुणों को प्राप्त कर रजतमय सिद्ध शिला पर विराजमान होकर के विशद शाश्वत आनंद को प्राप्त करें और आत्मा राम को प्राप्त होकर के मुक्ति श्री का वर्ण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं भी आपकी इस रजत जयंती पर आपसे भावना भाती हूँ कि मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भी निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति करके और आपके समान आत्मय वैभव को और आत्मय विशद ज्ञान को आत्मय राम को प्राप्त करूं, ऐसा आशीष चाहती हूँ। इस आशीष आपके 2 चरण कमलों में त्रय भक्ति सहित नमोस्तु नमोस्तु।